लोग दान कर बेच नहीं पाए, अभी उनको कर्जा पटाना है, सरकार पटाएगा क्या? समर्पण कितना करा है? मैं तो पूरा दान अपना बेच नहीं पाया। समर्पण कितने लोग किया नहीं किया है? कितने किसानों से बढ़िया समर्पण करा है? किसान है आपके बड़े बड़े घोषणा पत्र में लिखे थे हम नगद पैसा देंगे, पंचायत में खरीदी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसलिए किसान ज्यादा मेहनत किए थे। अध्यक्ष जी लोन लिए थे, खाद लिए थे, बीज लिए थे, पाला लगाए थे, उन लोगों का क्या होगा? उनका कर्जा किसान पटाएगा? मैं वही कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो किसान धान खरीदी केंद्र पे धान लेकर आए उसका धान हम खरीदे नहीं पढ़ पाया। कितने अऋणी हैं और कितने वन अधिकार पट्टा वाले हैं, बस इतना ही तो आपसे पूछा गया है। आप तो 18-19 में चले गए। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में आज प्रश्नकाल काफी महत्वपूर्ण रहा। मैं पिछले कुछ दिनों से देख पा रहा था कि जब विधानसभा का प्रश्नकाल हम वीडियो अपलोड करते तो उसमें कमेंट करते थे लोग, भैया कवासी लखमा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या? कवासी लखमा जी क्या बोल रहे हैं वो भी दिखाया करो। भैया जब बोलेंगे तो दिखाएंगे ना। तो आज बोले हैं कवासी लखमा जी, तो आज देखिएगा फुर्सत से वीडियो। कवासी लखमा का तीखा अंदाज, तीखे तेवर में नजर आए लखमा साहब, क्योंकि बस्तर से आज आवाज उठी है। बस्तर से धान खरीदी पर चर्चा हो रही थी और मंत्री, खाद्य मंत्री जो इस डिपार्टमेंट के मंत्री है, दयालदास बघेल बेमेतरा जिले से आते हैं। आज उन्होंने बस्तर के विधायकों के सवाल पर क्या जवाब दिया है ये भी सुनिएगा। और धान खरीदी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है। सदन का जब वो स्थगन की बात करने लगे कि और बहिर्गमन कर दिए, हम बाहर जाते हैं, वॉकआउट कर दिए, उस पर क्या कुछ हुआ ये भी आप देखिएगा। प्रश्नकाल में कवासी लखमा का तीखा अंदाज, तीखे तेवर में आज लखमा साहब नजर आए, तो वो भी सुनिएगा। आपको मालूम है संकट था उनके विधानसभा में एंट्री को लेकर। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद थे 1 साल तक। जब बाहर आए तब शर्त दी गई कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे। तो बहुत सारे नियम कानून थे, उन नियम कानून का पालन करते हुए विधानसभा में उन्हें एंट्री दी गई है। आज कवासी लखमा ने क्या कहा है वो भी देखिएगा। लखेश्वर बघेल ने सवाल पूछा है वो भी देखिएगा। इसके अलावा दलेश्वर साहू डोंगरगांव से विधायक है, किसानों के मुद्दे पर बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत जरूरी मुद्दे उठाते हैं। तो आज उन्होंने क्या कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, चरणदास महंत ने क्या कहा, सारे सवालों के जवाब मंत्री दयालदास बघेल ने दिए हैं। तो आप इत्मीनान से वीडियो देखिए आज प्रश्नकाल में क्या हुआ। वो ऐसे कौन से किसान है जिनका क्या कारण से धान खरीदी नहीं हुआ और कितने वनाधिकार पट्टाधारी थे, कितना ऋणी थे, कितना अऋणी थे, वो थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे। वरिष्ठ विधायक जी पूछ रहे हैं कि ये 44,612 ये जो किसान है ये लोग धान नहीं बेचे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ये जो किसान हैं धान खरीदी केंद्र पे धान ही नहीं लाए हैं। माननीय सभापति महोदय, ये सभापति महोदय, जो किसान कर्जा लिया है और वो किसान धान नहीं ले जाएगा, आपकी लचर व्यवस्था के कारण से अब तो दुनिया भर, एक तो आपने कहा है किसानों से 21 कुंटल धान खरीदेंगे और 3100 रुपया देंगे, तो दुनिया भर के प्रपंच करने की क्या जरूरत है? कैरी पैरवर्ड चाहिए है ना, आपको उसका सत्यापन करना है, उसको दुनिया भर का नाटक करके किसान को आप बरगलाए। अब कम एक किसान 10-10, 15-15 बार तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, कलेक्टर में, फूड विभाग में चक्कर काटता रहा, लेकिन उस किसानों का न आप धान खरीदे न स्पष्ट कोई करेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात सभापति महोदय, और सबसे बड़ा घोटाला ये धान खरीदी में हो रहा है। पिछले साल का हो चाहे अभी साल का हो, अभी तक कोई ईंट खरीद रहा है, कोई गिट्टी खरीद रहा है, कोई मुरुम खरीद रहा है, कोई पानी डाल रहा है, देख तो रहे हैं। उस बारे में पूरा सदन जानना चाहती है, पूरा किसान भी जानना चाहती है। मेरे को थोड़ा संरक्षण चाहिए आपका। मैं विस्तृत मंत्री जी से जवाब चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, पहले प्रश्न है माननीय सदस्य का, जो
आसंदी से व्यवस्था दी गई कि ये बताइए कि कितने किसान ऋणी हैं जिसका धान नहीं पट पाया, कितने अऋणी हैं और कितने वन अधिकार पट्टा वाले हैं। बस इतना ही तो आपसे पूछा गया है। आप तो 18-19 में चले गए। माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न देख लीजिए सभापति महोदय, जितना ऋणी है और जितना अऋणी है, मैं एक ही लाइन में कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि जो भी किसान खरीदी के धान बेचने आए उसका धान खरीदी किए हैं, और आपके प्रश्न में ऋणी अऋणी का जानकारी ही पूछा ही नहीं गया है। अब मानिए आसंदी से ये व्यवस्था आ गया कि जो प्रश्न पूछे लखेश्वर जी वो उद्भूत नहीं होता, लेकिन लखेश्वर जी ने प्रश्न पूछा उसी में पूछ लेता हूं। उन्होंने लिखित में आपको कहा है कि कितने किसानों ने दूसरे किस्त में धान जमा किए तथा कितने किसानों ने धान जमा नहीं कर पाए, कृपया करके जिलावार बताएं। तो जमा किए हैं वो तो बता दिए, जमा नहीं किए वो किसान कितने हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये बता दीजिए कितने समर्पण कराए आप और कितना बिना समर्पण के हैं। समर्पण कितने किसान कराए वो बता दें। समर्पण कितने कराए? मैं तो पूरा धान अपना बेचने समर्पण कितने लोग किए? लिया नहीं गया है। कितने किसानों से बढ़िया समर्पण कराए? ज्यादा किसान है तो कर्जा लिए कम से कम 3000 किसानों से किसान बढ़िया बेच पाए। समर्पण कराए। सब लिखा हूं सर। श्री कवासी लकमा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा बस्तर संभाग में पहला क्वेश्चन था, उसी प्रकार का फिर मेरा भी क्वेश्चन है। वो बस्तर संभाग का था, मेरा 5 जिला का था। स्वयं इसी प्रकार जो क्वेश्चन उत्तर दिए दोनों का मिला जुला, मैं आपसे माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं। बस्तर आदिवासी जिला है, आदिवासी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री है। हमारे इतना आदिवासी लोगों का दान खरीदी क्यों नहीं हुआ? पंजीयन होने के बाद क्यों उन लोगों का दान खरीदी नहीं हुआ? पहला क्वेश्चन है। और आपके बाद दूसरा क्वेश्चन तो पूछ ही लूंगा, लेकिन अध्यक्ष जी कर्जा लिए थे, लोग केसीसी लोन लिए थे, बेटी का शादी करना है, विवाह करना है, ये घर बना रहे हैं, वो कुछ से वो नहीं पा रहा है दान खरीदी नहीं होने के कारण। इसलिए मैं पहले मंत्री जी से ही जानना चाहता हूं कि 5 जिला में 32,200 चिल्लर किसान का दान खरीदी क्यों नहीं किया, वो बताए। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे आदरणीय विधायक जी के द्वारा पूछा गया है कि धान खरीदी क्यों नहीं किया गया है। मैं वही कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो किसान धान खरीदी केंद्र पे धान लेकर आए उसका धान हम खरीदे, और धान नहीं खरीदे गया है यह कहना उचित नहीं। माननीय सभापति महोदय, हम किसानों का जो खरीदी केंद्र तक के धान लेकर के आए उसका धान खरीदी किए। सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 700 चिल्लर किसान टोकन जारी हुआ था, और टोकन जारी होने के बाद भी उनका दान खरीदी नहीं किया गया, और 32,200 किसान जो दान खरीदी पंजीयन किया था उनका भी दान खरीदी नहीं हुआ। इसलिए मैं तो छोटा सा क्वेश्चन पूछा, कारण क्या है? ये लोग मतलब पंजीयन भी किया और गिरदावरी भी हुआ, उसके बाद दान खरीदी क्यों नहीं हुआ? कितना बार बस्तर के लोग हड़ताल, चक्का जाम, हड़ताल करने के बाद भी दान खरीदी नहीं होने से अब आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में दूसरा सारा दान बेच रहा है। और मेरा 32,000 किसान में 206 करोड़ रुपया उन लोगों को मिलना था, 206 करोड़, और उसका भर्ती कौन करेगा? उन लोग आशा भरे आपके बड़े बड़े घोषणा पत्र में लिखे थे, हम नगद पैसा देंगे, पंचायत में खरीदी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसलिए किसान ज्यादा मेहनत किए थे अध्यक्ष जी, लोन लिए थे, खाद लिए थे, बीज लिए थे, पाला लगाए थे। उन लोग का क्या होगा? उनका कर्जा किसान पटाएगा? हर साल प्रतिवर्ष की जो भी धान खरीदी होता है, जो ऋणी किसान है उनका भी धान खरीदी करते हैं माननीय सभापति महोदय, और वो खुद धान बेचने के लिए ही धान खरीदी के अनुपस्थित नहीं होता,
तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है माननीय सभापति महोदय? ऋणी किसान है जो ऋण लिए हैं, माननीय सभापति जो महोदय, ऋण लिए हैं माननीय सभापति वो लोग महोदय, नगद में भी जमा किए। मैं पूरा उदाहरण रखा हूँ सभापति महोदय, पूरा झूठ है ये। उसको मैं बता दूंगा। लगातार किसान सभापति महोदय, बना रहे बोल के भाषण देते हैं। धान का किसान का धान खरीदी करेंगे तो नलतनार कब बनेगा? बड़ा बड़ा भाषण रोज होता है, नलतनार बना रहे हैं। नलतनार छत्तीसगढ़ आता नहीं है, इतना कौन तो लिख दिया, नलतनार बन गया। धान खरीदी नहीं हुआ, इसका चूची है। मैं पटल पर रख देता हूं। गोल्लापल्ली का ये टोटल आदिवासी लोग है, दोरला जाति के लोग हैं। गोल्लापल्ली, किस्टाराम, बेजी, कोंटा, पूरा बस्तर का नहीं बता रहा हूं। मेरे विधानसभा का 3 खरीदी केंद्र है, किस्टाराम, गोलापल्ली, कोंटा, बेजी, ये लिस्ट है। उन लोग अभी तक दान रखा, दान रखने के पटवारी जाता है, जांच करता है, उसको केस किए ऊपर से। तो एक क्या सरकार का नियम है? ये जो लोग दान बेच नहीं पाए, अभी उनको कर्जा पटाना है, से सरकार पटाएगा क्या? ये लिस्ट दूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो कृषि ऋण लेता है माननीय सभापति महोदय, उसका भी हम धान खरीदे हैं, और वो बेचने ही खरीदी के अंदर नहीं आ रहा है, तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, धान जो है माननीय सभापति बैंक में महोदय, नगद है। मेरे पास उदाहरण है माननीय सभापति। माननीय सभापति महोदय, मेरे किसान के लिए माननीय सभापति महोदय, किसान बेचने गए कर्जा वाले, उसके बावजूद भी उसका समर्पण करवा दिए, पहले से धान नहीं बेच पाए मेरे क्षेत्र में। किसको बोलते हैं सभापति? आप भी किसान हो, यह पूरा छत्तीसगढ़ के लोग किसान बैठे हुए हैं। सर्टिफिकेट किसको लेते हैं? जो किसान है, पट्टा लेके देते हैं। पट्टा, बिना पट्टा का उनके कर्जा नहीं मिलता है। शादी का कर्जा अलग होता है, घर का कर्जा अलग, लोन दुकान करने के लिए कर्जा अलग होता है। ये खाली दान खरीदने के लिए, दान लगाने के लिए, लेबर को देने के लिए लिया है। वो दान अभी घर में है, अगर जांच करेगा उसको लेंगे या दान लेंगे या कर्जा पटाएंगे, ये बताएं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, जो बस्तर में जो 5 जिला बता रहे हैं, पिछले कार्यकाल से इस साल दुगुना धान खरीदी हुआ है माननीय सभापति महोदय। उसके बाद बोलते हैं कि धान खरीद दुगुना और कहीं कहीं 3 गुना भी धान खरीदा इस साल, और उसके बाद कहते हैं कि धान नहीं खरीदा है। धान कैसे नहीं खरीदे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय? 3 गुना कहां से हो रहा है? ये झूठ बोल रहा है कि नहीं अध्यक्ष सभापति जी? पूरा धान 900 लाख कुंटल धान खरीदी पूरा नहीं कर पाए, फिर डबल कहां से हुआ, ट्रिपल कहां से हुआ? ये झूठ बोल रहा है कि नहीं बता? देखिए, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी, इसमें मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, सब विलोपित किया मैं जाए। जिम्मेदारी से बात कर रहा देखिए, हूँ। जो धान का टोकन, सुनिए, एक क्षमता भी कर्जा होना लिया चाहिए। है, उस घर में जो दान धान- जांच करोगे? वो धान का टोकन और वो सत्यापन हुआ था, वो धान कुछ किसानों का रह गया था। उस किसान के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 फरवरी और 6 फरवरी को समय दिया है, और उस 2 दिन में जो बचा हुआ किसान था उसका खरीदी किया है माननीय सभापति महोदय। और यह कहना गलत है कि धान खरीदी नहीं हुआ है। बोलूंगा, ठीक है, अभी 2 दिन में कितना धान खरीदी हुआ? मेरे पास पूरा 5 साल का भी रिकॉर्ड है। नहीं, 5 साल का मत बताना, 5 साल के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये 2 दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा किया था, ये 3 चौचाटी में कितना दान खरीदी किया? बता, आप ही बता। 2 दिन जो घोषणा किए थे उसमें कितना कुंटल खरीदी हुआ? टीटाराम, गोलापल्ली, बेजी, कोंटा, इसी में बता। पूरा बस्तर का नहीं बता रहा। दीजिए माननीय विधायक नहीं दूंगा भाई। जी, अलग से उत्तर दे, आपके प्रश्न में है ही नहीं। नहीं, आप ही तो बोल रहे हैं 2 दिन हम बढ़ाए, दान खरीदी किए, तुम्हारा रिकॉर्ड में तो होगा। ये 3 चौचाटी में, 4 चौचाटी में 2 दिन में 2 कुंटल लिए, 10 कुंटल लिए, इतना तो होगा। जानकारी ले ले उधर से और बता दे। माननीय सभापति महोदय,